प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपके उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति उन जो बोलियां हैं ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ, 50 महत्वपूर्ण क्लास के अंदर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, तो क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करने को जा रहे हैं। जी हाँ लाडलो, इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे नौकरी दिलाएगी। बिल्कुल लाडलो। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। एरण, पारिख, पारिधि, धनवन। जी हाँ, उसे तो पारिक दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं लाडलो? पारिक दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? जी हाँ, दानवन दुर्ग की श्रेणी में वो दुर्ग आते हैं जिसके चारों तरफ दोहरे ही दोहरे होते हैं, रेगिस्तान ही रेगिस्तान होते हैं। वह लाडलो दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। उदाहरण के तौर पर गागरोन, लाडलो क्या है, चित्तौड़गढ़ नहीं है, गागरोन नहीं है, मेहरानगढ़ दुर्ग। बिल्कुल साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग भी नहीं है। बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग भी आपका नहीं है लाडलो, अपना दानवन दुर्ग है। परंतु सोनारगढ़ का जो किला जैसलमेर का है ना, वह अपना साथियों दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही रहेगा। जी हाँ, सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बीकानेर, बटनेर, अपना हनुमानगढ़, ये तीनों दुर्ग जो है ना, वह साथियों दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जो जूनागढ़ दुर्ग है उसे जमीन का जेवर कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान के किस किले को जलदुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? जलदुर्ग, कुंभलगढ़ नहीं है, मेहरानगढ़ नहीं है, गागरोन का किला। अरे गागरोन के किले को क्या कहते हैं? जलदुर्ग कहते हैं, क्योंकि यह आहू और काली सिंध, जी हाँ, आहू और काली सिंध दो नदियों के संगम के ऊपर आपके डलो जालरा पटन झालावाड़ के अंदर बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बिना किसी नींव के एक सीधी चट्टान के ऊपर यह निर्मित है, यह बात भी ध्यान में रखना है। बुलंद दरवाजा जो है ना, वह भी गागरोन दुर्ग के अंदर ही स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? पारिक दुर्ग नहीं, धनवन दुर्ग नहीं, जल दुर्ग। बिल्कुल साथियों, कैसे में आता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। यहां पर सोनारगढ़ दुर्ग है, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, दानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग। जी हाँ, सोनारगढ़ दुर्ग कैसा है बताओ? बिल्कुल साथियों, सोनारगढ़ जो दुर्ग है वह आपका दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। यहां पर अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है, उसकी संख्या कितनी है? बिल्कुल साथियों, 12 किले, 15 किले, 7 किले, 8 किले। जी हाँ, 7 किलों का मतलब कि साथियों जयपुर शहर के जो प्रकोटा है उसको भी आपका भेजा था। परंतु हम बात करें जयपुर शहर के प्रकोटा लाडलो किले के अंदर नहीं आता, इस कारण यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा है। 6 किले आपका सही रहेगा। जी हाँ, उनको मान्यता मिल चुकी है। कौन कौन से? गाजर, चिकू और आम। जी हाँ, गा से हो जाएगा लाडलो गागरोन, जैसे जैसलमेर, रैसे रणथंबोर। जी हाँ साथियों, जैसे हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कैसे हो जाएगा कुंभलगढ़, और आम से हो जाएगा आमेर। बिल्कुल ये सभी जो दुर्ग हैं इनको लाडलो यूनेस्को ने लाडलो क्या है अपने धरोहर के अंदर शामिल कर लिया है। और अपना जो 7वां जो है ना, वह जयपुर शहर का प्रकोटा है, जिसे भी लाडलो 2019 के अंदर अपना शामिल किया है यूनेस्को धरोहर सूची में। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। जी हाँ, यहां पर आप 6 कर लीजिएगा, या फिर 6 ऑप्शन में ना आए तो 7 आपको कर कर आना है साथियों। बिल्कुल
हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के छह पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अभी भी तो बताया था मैंने कौन कौन से हैं। बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। बिल्कुल साथियों, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक के से संबंधित कहावत है लाडलो? रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर। जी हाँ, यह तो हमीर देव चौहान से लाडलो क्या है, संबंधित कहावत है। और हमीर देव चौहान जो है साथियों, वह अपने रणथंभौर के शासक रहे हैं। रणथंभौर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे रणथंभौर के अंदर आपका क्या है, बिल्कुल सही बता रहे हो, त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहीं पर है। उसके बाद हम बात करें 32 खंभों की छतरी की, तो वह भी आपकी यहीं पर है, जो राणा हमीर के द्वारा बनाई गई थी अपने पिता की स्मृति में। उसके बाद हम बात करें नौलखा दरवाजा, वो भी यहीं पर है। और पद्मला तालाब की बात करें, वो भी यहीं पर है। और साथियों, जो आपके जौहर के प्रमाण मिलते हैं ना, सर्वप्रथम 1301 ईस्वी में, वह भी इस किले से ही देखने को मिलते हैं। और एकमात्र जल जौहर जो है ना, वह इसी दुर्ग में संपन्न हुआ है, ध्यान में जरूर रखिएगा। सभी बातें मैंने आपको बता दी है। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था, बताओ लाडलो। हमीर रासों के अनुसार बताना है आपको। रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथनपुर या फिर रणथंभापुर पुरा। बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा रणस्तंभपुर का नाम था। जी हाँ, रणस्तंभपुर ऑप्शन नंबर एक जो है वह आपका सही रहेगा लाडलो। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, नौलखा दरवाजा। बिल्कुल साथियों, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, रणथंभौर। जी हाँ, रणथंभौर जो है ना, रणथंभौर का जो दरवाजा है वह नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? अभी भी तो बताया था, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है यहां पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धाराधारगढ़, बटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला, चौमुहागढ़। जी हाँ, दारादारगढ़ के नाम से तो हम बात करें ना, बिल्कुल साथियों आपके चौमुहागढ़ को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? जी हाँ, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सिरोही, टोंक। जी हाँ, सिरोही के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, माउंट आबू सिरोही के अंदर अपने देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, किसने करवाया था बताओ लाडलो। बिल्कुल विमल शाह ने करवाया था। किसने? विमल शाह ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी से फटाफट जरूर कर दीजिएगा साथियों। बिल्कुल। और अभी तक हम बात करें, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि सुबह 8 बजे राजस्थान क्लास संस्कृत की क्लास और शाम को 8 बजे हमेशा आपकी सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल। विमल शाह के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर, पाली, ओसिया, देलवाड़ा। जी हाँ, देलवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। देलवाड़ा में स्थित तीर्थंकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया था। भीमदेव ने, विमल शाह ने, तेजपाल ने, शोभन देव ने। जी हाँ, तेजपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। देलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लुणवसही मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये लाडलो आपके नेमिनाथ जी को क्या है, समर्पित है। जी हाँ, नेमिनाथ जी। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही रहेगा। मशहूर विमल वसही या लुणवसही मंदिर कहाँ है? बिल्कुल लाडलो, अभी अभी तो बताया है आबू पर्वत में। आबू पर्वत, माउंट आबू सिरोही। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर।
केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? जी हाँ, केला देवी का मंदिर जो है ना वह सवाईमाधोपुर में नहीं है, करौली में है। कहाँ पर है? करौली केंद्र है। यहाँ पर लांगोरिया नृत्य भी किया जाता है। यह आपकी काली सील नदी के किनारे स्थित लाडलो, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, केला देवी के मेले का जो आयोजन होता है ना वह करौली में ही होता है। इसे लक्खी मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्खी मेला। बिल्कुल साथियों। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। ओसिया के जो जैन मंदिर है ना वह आपके जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और लाडलो, तैयारी को बेहतर करना चाहते हो, फतह करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास टाइम बहुत पड़ा है। टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल साथियों, मैं आपको बता रहा हूं ना, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 के लिए मॉडल पेपर आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, वो भी व्याख्या सहित, आंसर सहित। साथियों, हर एक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। जी हाँ साथियों, 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हर एक मॉडल पेपर में है, जहां पर 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी, 10 क्वेश्चन अपने सामान्य अंग्रेजी और 25 क्वेश्चन साथियों अपने सामान्य राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों के। बिल्कुल 85% आपके हर एक मॉडल पेपर में इसी पैटर्न के हिसाब से रखे गए हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है, मात्र 99 रुपए में आपको ये 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। बिल्कुल साथियों, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज अवश्य कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, ओसिया, आबानेरी, औवा। अरे ओसिया के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, रंगनाथ जी का मंदिर है कहाँ स्थित लाडलो, बताओ। रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? नाथद्वारा, पुष्कर, जयपुर, बीकानेर। जी हाँ, पुष्कर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही रहेगा। अपनी गोपुर में आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने, जी हाँ पूर्णमल ने करवाया था, और वो भी कब करवाया? 1844 ईस्वी में। जी हाँ, कहाँ स्थित है? पुष्कर में। बिल्कुल साथियों, नाथद्वारा में, करौली में, आबू रोड में। जी हाँ, पुष्कर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। प्राचीन पांडुपोल मंदिर स्थित है। जी हाँ, अजमेर में, जयपुर में, अलवर में, दौसा में। प्राचीन पांडुपोल जो मंदिर है ना वह आपका साथियों अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही रहेगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। जी हाँ, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वह किस जिले में है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर या राजसमंद, बताओ। जी हाँ, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी की जो लाडलो मूर्ति है ना वह काले पत्थर से क्या है निर्मित है। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है सही रहेगा। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, अचलगढ़, आमेर दुर्ग, सज्जनगढ़। जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल 26 नंबर के अंदर सही रहेगा आपका आमेर दुर्ग। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए, सूखे मेवों के निर्यात के लिए, या फिर जीरे के उत्पादन के लिए, या कठपुतली मदों के निर्यात के लिए। जी हाँ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए क्या है मेवा नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों।
हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भांडारेज में या फिर अब्बानेरी में, ओसिया में, रेवासा में, कहाँ पर है हर्षद माता का जो मंदिर है ना? वह लाडलो बिल्कुल सही आप बता रहे हो, अब्बानेरी दौसा के अंदर स्थित है। अब्बानेरी दौसा के अंदर तो आपकी चांदबावड़ी भी है, बिल्कुल वहीं पर है ये हर्षद माता का मंदिर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। मजार ए फकरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर। जी हाँ, मजार ए फकरी जो है वह किस जिले में बताओ? मजार ए फकरी की बात करें ना हमें, जी हाँ यह तो लाडलो आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है। डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। चल फिर साहे की दरगाह, जी हाँ चल फिर साहे की दरगाह राजस्थान में कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जयपुर। बिल्कुल साथियों, चल फिर साहे की जो दरगाह है ना वह आपकी चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजीब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? नागौर, नरहड़, गलियाकोट, सरवाड़। जी हाँ, नरहड़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। सुमेलित नहीं है, जी हाँ सुमेलित नहीं है पूछ रहा है यहां पर। बिल्कुल लाडलो, एक मीनार मस्जिद जोधपुर में बिल्कुल सही है। बिल्कुल लाडलो क्या है आपकी सही है। उषा मस्जिद अपनी बयाना दुर्ग भरतपुर में क्या बिल्कुल सही है साथियों? बिल्कुल क्या है आपका सही है। दुल्ले शाह दरगाह जालौर में नहीं है लाडलो, गलत है। नलियासर मस्जिद सांबर में बिल्कुल सही है, तो यह आपका सही रहेगा क्योंकि यह सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। बिल्कुल लाडलो, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा या दरगाह कहाँ स्थित है? फलोदी जोधपुर, सोजतपाली, बावानपुरा बांसवाड़ा या शेरगढ़ जोधपुर। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, बावानपुरा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। हवा महल का निर्माण करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, 1799 ईस्वी के अंदर हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर के अंदर करवाया गया। 5 मंजिला यह बहु इमारत है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। श्री कृष्ण को यह समर्पित है। और लाडलो अपनी रानियों के लिए तीज एवं गणगौर की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण करवाया था। 953 खिड़की एवं झरोखे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके वास्तुकार जो हैं वह लालचंद उस्ता थे। और इसके अंदर 5 मंजिला यह आपकी बहु इमारत है। जी हाँ, 5 मंजिल की यह बहु इमारत है, ध्यान में जरूर रखिएगा। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको एक साथ मात्र 30-35 सेकंड के अंदर दे दी है। यह आपको रट लेना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए लाडलो। बिल्कुल, यहां पर आपका स्वाई प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या था? पहली मंजिल की बात करें ना साथियों, नाम था आपका बिल्कुल साथियों प्रताप नगर। क्या नाम था? प्रताप नगर था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई थी? मतलब कि वास्तुकार कौन था बताओ? अरे अभी अभी तो बताया है, लालचंद उस्ता थे। यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया था। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। यहां पर प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां पर लाडलो? बूंदी में। बिल्कुल 84 खंभों की छतरी तो आपकी कहां पर लाडलो? बिल्कुल आपके बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राव अनिरुद्ध सिंह ने, राव शत्रुसाल ने, महाराव बुद्ध सिंह ने या फिर महाराव विष्णु सिंह ने? जी हाँ, राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? बिल्कुल अभी अभी तो बताया है लाडलो, सही आंसर हो जाएगा आपका। जी हाँ, 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया। जी हाँ, यहां पर बात की जा रही है निर्माण करवाया। बिल्कुल 84 खंभों की छतरी का निर्माण जो है ना वह साथियों यहां पर आपका लाडलो क्या अनिरुद्ध सिंह नहीं होगा, क्योंकि साथियों अनिरुद्ध सिंह जो है ना वह ऑप्शन में ही नहीं आया है। तो राइट रहेगा यहां पर आपका देवा। बिल्कुल देवा आपका राइट रहेगा लाडलो, ऑप्शन नंबर 2 के रूप में। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लाडलो 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी। महाराजा बख्तावर सिंह, महाराजा मंगल सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा विनय सिंह।
जी हाँ, महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन था लाडलो। 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने आज की क्लास में हल किया। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर जरूर जो बताना है आपको। बिल्कुल साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा। और इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया तो फटाफट आपको इस मॉडल पेपर को परचेज कर लेना है। 10 मॉडल पेपर आपको इसके अंदर मिल रहे हैं साथियों, वो भी लाडलो मात्र 99 रुपए में। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। 96 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इस मॉडल पेपर को परचेज कर अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।